हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यदि आपका नया रजिस्ट्री है या पुराना रजिस्ट्री है तो आप लोग प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आपके केवाला में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो आप लोग इस प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे, किसके अनुसार भरना है आपको, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि केवाला में जो होता है वो ज़्यादा रकबा होता है लेकिन जमाबंदी में कम रकबा होता है, तो मैं बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। तो यदि आपके पास नया रजिस्ट्री है, पुराना रजिस्ट्री है, या केवाला में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आपको प्रपत्र 2 कैसे भरना है, कहाँ पे सावधानियां बरतना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे जो सर्वे का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, शिविर से जो है बहुत सारे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, और भरने का सही तरीका क्या है, कैसे कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज समझाऊंगा ताकि आप लोगों का फॉर्म जो है किसी भी तरह से रिजेक्ट ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे है ऊपर में राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में आपको उस गांव का नाम लिखना है, उस ग्राम का नाम लिखना है जिस गांव में आपका जमीन है। हो सकता है कि वो जमीन आपके गांव में है तो आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। हो सकता है कि वो जमीन दूसरे गांव में है तो जिस गांव में है उस गांव का नाम लिखेंगे आप। ठीक है। थाना नंबर, देखिए थाना नंबर आपको केवाला पे भी मिल जाएगा, जमाबंदी पे भी मिल जाएगा, खतियान में भी मिल जाएगा, और आप यदि रसीद कटाते हैं तो रसीद पे भी रहता है थाना नंबर। उसके बाद यहाँ पे है हल्का नंबर। हल्का का मतलब होता है पंचायत। तो आप लोग को पंचायत नंबर यदि नहीं पता है तो आप लोग सीधा सीधा हल्का यानी पंचायत का नाम लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे अपना पंचायत का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुलिस थाना, तो आप लोग अपने थाना का नाम लिखेंगे, कहाँ पे आपका थाना है वो लिखेंगे। उसके बाद अंचल, आप लोग का अंचल कहाँ है वो लिखेंगे। उसके बाद जिला, आप किस जिले से है वो लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है रैयत का नाम, सह-हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। देखिए इस फॉर्म में ज्वाइंट खाता भी आप खुलवा सकते हैं। ठीक है। ज्वाइंट खाता का भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो अलग से आपको भरना पड़ता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैं सिंपल फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यदि आपका पुराना रजिस्ट्री है, नया रजिस्ट्री है, एक केवाला में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको कैसे भरेंगे, कहाँ पे सुधार करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे रैयत का नाम, तो मैं कोई व्यक्ति मान लेता हूँ यहाँ पे, मैं कोई व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जो जमीन का मालिक है मान लिए प्रेम कुमार है। अब इनके पिताजी का नाम आपको नीचे लिखना है, पिता स्वर्गीय मोहन कुमार, मोहन कुमार। ठीक है। मान लिए अपने मन से, ये फॉर्म मैं आपको रफली भर के दिखा रहा हूँ, आप लोग को ऐसे ही भरना है। ठीक है। मैं किसी का नहीं भर रहा हूँ। उसके बाद अस्थाई पता में आपको अपना ग्राम लिखना है, गाँव। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे आप ऐसे डैश देकर नीचे लिख लें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थाना, पोस्ट, अंचल और नीचे जिला। अब देखिए हर एक जमीन का खाता होता है, खिसरा होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका खाता जो है 105 है और जो खेसरा है 1365 है मान लीजिए। ठीक है। हो सकता है एक खाता में बहुत सारा खेसरा है तो एक खाता में जितना खेसरा है उतना का आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि एक खाता में एक ही खेसरा है 1365। अब इस 1365 जो खेसरा है प्लॉट है, इसका कितना रकबा है, ये कितना डिसमिल जमीन है, मान लेते हैं कि 5 डिसमिल जमीन है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 5 डिसमिल। अब इस 1365 नंबर जो प्लॉट है इसके चौहद्दी में जो है व्यक्ति है उनका नाम लिखना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो लिखेंगे। और यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे आपको वर्तमान चौहद्दीदार लिखना है। ठीक है। आपको पता कर लेना है कि आपके जो प्लॉट के चारों तरफ जो जमीन है, जो चौहद्दी में जमीन है, वो वर्तमान में किसका है। ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्तमान चौहद्दीदार का नाम लिखेंगे। पुराना चौहद्दीदार का नाम लिखेंगे, वो लोग चेक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिक वहां से रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, वर्तमान चौहद्दीदार लिखना है। उसके बाद आता है जमीन किस्म। आपके जमीन का किस्म क्या है, वो धनहर 1 है, धनहर 2 है, धनहर 3 है, भीट है, भीट 1 है, भीट 2 है, ये जमीन का प्रकार होता है। तो आप लोग को ये सब नहीं पता है
तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग को ये सब नहीं पता है वर्तमान में, तो सिंपल में आप लोग क्या कर सकते हैं कि यदि इस ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं तो सीधा-सीधा कृषि भूमि लिख देंगे। यदि आप इस ज़मीन में मकान बनाए हुए हैं, रहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आवासीय। ठीक है, तो हम लोग इस ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं तो लिख दे रहे हैं कृषि भूमि। ठीक है, अब देखिए शेष को छोड़कर लगान। आप अपने ज़मीन पर कितना लगान देते हैं, मतलब आप जो है वार्षिक यानी कि सालाना कितना लगान देते हैं। तो हम लोग के यहाँ वार्षिक जो लगान है वो 10 रुपए है। आप लोग के यहाँ जितना होगा आप लोग लिखेंगे। ये लगान आपको कैसे पता चलेगा, तो जब आप जमीन का रसीद कटाएंगे तो वहां पे लिखा होता है वार्षिक लगान, तो आप लोग वहीं से देख कर इसमें भर लेंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या, देखिए यदि आप लोगों के जमीन का रजिस्ट्री हुआ है तो दाखिल खारिज भी हुआ होगा, और दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी बनता है और उसका एक स्पेशल जमाबंदी संख्या होता है। तो जमाबंदी संख्या आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यदि आप जमाबंदी का डॉक्यूमेंट निकालेंगे पंजी 2 वाला, तो उसमें भी जमाबंदी संख्या लिखा होता है। और यदि आप खतियान पे देखेंगे तो उसमें भी जमाबंदी नंबर लिखा होता है। केवाला पे जमाबंदी संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग खतियान से या जमाबंदी का जो पेपर होता है पंजी 2 वाला, वहां से आप लोग देख के लिख लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो जमाबंदी संख्या है वो 113 है, तो लिख दिए 113। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा कि यदि आपको केवाला में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, रकबा में गलती है या कोई भी चीज़ है, चौहद्दी में गलती है, तो आप प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो है वो भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। आप इस जमीन पर कैसे दावा कर रहे हैं, आप इस जमीन के उत्तराधिकारी हैं, या आपको ये जमीन दान में मिला है, या आपने इस जमीन को खरीदा है, या बंदोबस्ती वाला जमीन है, या किसी अन्य प्रकार का जमीन है। तो आप यहाँ पे दावा का आधार बताएंगे। ठीक है, हमने जमीन को खरीदा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय। ठीक है, क्रय। यदि खतियानी जमीन के लिए भर रहे होते तो खतियानी जमीन को तो हम लोग खरीदे नहीं है, दादा परदादा का जमीन है, तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखते। ठीक है, लेकिन हमने इस जमीन को खरीदा है तो हम लोग यहाँ पे क्रय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है, अभियुक्ति अगर कोई हो तो, मतलब इस प्लॉट पे कोई विवाद है, कोई केस वगैरह चल रहा है तो हाँ लिखना है, और उस केस का जो भी जजमेंट है अभी तक का, वर्तमान तक का, उसको आपको इस पेपर में लगाना है। यदि कोई केस वगैरह नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और इसमें दूसरा केस आता है कि यदि आपके ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और आपके पास ज़मीन का सारा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फलाना व्यक्ति मेरे ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, जबकि सारा ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है। तो सर्वे कर्मी आएंगे, इसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपके ज़मीन का सर्वे होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे स्थान में। तो आप जिस स्थान से फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि आप गांव से है तो अपने गांव का नाम लिखेंगे। यदि आप पहले गांव में रहते थे लेकिन अब शहर में रह रहे हैं तो शहर का नाम लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद तिथि, तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, या जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। यहाँ पे जो प्रेम कुमार है जमीन का मालिक है, वो यदि साइन करते होंगे तो साइन करेंगे, यदि वो अंगूठा लगाते होंगे तो अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर लिखना है नीचे, मोबाइल नंबर यहाँ पे। उसके बाद आधार संख्या इनका लिखना है, आधार संख्या प्रेम कुमार का आधार संख्या यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये फॉर्म जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यदि एक केवाला वाला जमीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास केवाला है और केवाला आपके दादाजी के नाम से है और दादाजी अभी जीवित है, तो सर्वे दादाजी के नाम से ही होगा। ठीक है, और आप लोग को उस स्थिति में केवाला का एक जेरॉक्स इस फॉर्म में लगाना होगा, और जो जमीन के मालिक है उनका एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी इसमें लगाना होगा। बस ये फॉर्म तैयार हो गया, आप लोग इसको ले जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने नया रजिस्ट्री कराया है और अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है और आपके यहाँ सर्वे हो रहा है, तो आप लोग उस केवाला का जेरॉक्स जो है इस पेपर में लगाएंगे, अपना आधार कार्ड का फोटो लगाएंगे और जाके कैंप में जमा करेंगे। यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वे में दाखिल खारिज की कोई मान्यता अब नहीं है। दाखिल खारिज हुआ है तो भी वाह, नहीं हुआ है तो भी वाह। ठीक है, दाखिल खारिज से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास केवाला है, चाहे कितना पुराना है, उससे कोई मतलब नहीं है। दाखिल खारिज से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सरकार ने
पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि दाखिल खारिज नहीं भी है, आपके पास यदि केवाला है, चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, तो उसी केवाला से जमीन का सर्वे होगा। ठीक है, तो दाखिल खारिज आपके पास नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास केवाला है तो उसी से आपके जमीन का सर्वे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यदि आपके केवाला में कोई गलती हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है केवाला पे जमीन लिखवाया 10 डिसमिल, ठीक है, लेकिन जमाबंदी में जो जमीन है वो 8 ही डिसमिल है, तो आपको प्रपत्र 2 जो है वो जमाबंदी के अनुसार भरना पड़ेगा। ठीक है, केवाला के अनुसार आप नहीं भर सकते, क्योंकि जमाबंदी जो होता है वो लंबे प्रोसेस के बाद बनता है। ठीक है, जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपका केवाला चेक होता है, जो जमीन आपको लिखा है उसका कितना हिस्सा बन रहा है वो चेक होता है, उसके बाद जमाबंदी जो है वो कायम होता है। तो आपके केवाला में ज़्यादा रकबा है और जमाबंदी में कम रकबा है, तो आप लोग जमाबंदी के अनुसार ही इस प्रपत्र 2 को भरेंगे। ठीक है, केवाला के अनुसार भरेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, बाद में आपका रकबा वैसे भी वहाँ पे घटा दिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो रद्द करके फॉर्म आपको भेज दे, तो उससे अच्छा है कि आप जो है जमाबंदी के अनुसार अपना फॉर्म जो है वो भरे। ठीक है, तो सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको नया रजिस्ट्री है या पुराना रजिस्ट्री है तो आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, यदि आपके केवाला में कोई दिक्कत है तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको जमाबंदी के अनुसार फॉर्म भरना है अपना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ।